नमस्कार। आज एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये विषय जुड़ा हुआ है एशिया कप में हैंडशेक को लेकर। यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में भारत से जीत से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया। अब इस हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान ने एक शिकायत भी दर्ज कराई आईसीसी के पास। मैच रेफरी की एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट की उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने मैच को सही तरीके से शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से तमाम तरीके के क्वेश्चन शुरू है। हालांकि फिर आईसीसी ने आज इस बात पर अपनी मोहर लगा दी कि ना तो मैच रेफरी बदला जाएगा और ना ही कोई ऐसा नियम है जहां पर ये कहा जाए कि इस मैच में आपका हाथ मिलाना या गले मिलना बहुत जरूरी है। इन सभी मुद्दों पर आज बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईसीसी पैनल के अंपायर अनिल चौधरी साहब इस समय जुड़ रहे हैं। रास्ते में थे, हमने बड़ी गुजारिश की अनिल भाई से कि अनिल भाई जरा जुड़े और हमारे जो दर्शक हैं नेटवर्क 18 के, उनको जरा बताएं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। अब अनिल भाई, शुरुआत तो पहले इसी से कर लेते हैं कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान ने जो एक प्ली डाली थी, एक एप्लीकेशन डाली थी। कैसे आप देखते हैं इस मुद्दे को, आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये बचकानी हरकत मानी जाए या स्मार्ट मूव माना जाए या फ्रस्ट्रेशन माना जाए? नहीं नहीं, ऐसे शिकायत करने का कोई मुझे पता नहीं, क्योंकि रूल्स में तो बिल्कुल भी कहीं है नहीं। जब मैंने जी। अंपायरिंग शुरू करी आज से कितने साल पहले, तो मुझे लगता है शायद 2005 या 4 तक भी लोग टीमें हाथ नहीं मिलाती थी। ये बाद जी। में ही शुरू हुआ, जब से आपकी लीग शुरू हुई है तब से शुरू हुआ है हाथ मिलाना। सॉकर में, बाकी गेम्स में होता। तो रही बात रूल की, रूल में कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं है, गेस्चर है। आप हाथ मिलाना चाहें मिलाएं, ना मिलाना चाहें ना मिलाएं। वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल बांग्लादेश ने श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में श्रीलंका ने हाथ नहीं मिलाए थे, जब वो टाइम आउट वाला जी। इंसिडेंट हुआ था। टेनिस में भी कई बार हुआ है, बाकी गेम्स में भी हुआ है पहले। ये कहीं किसी प्लेइंग कंडीशन में नहीं है, कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी लॉ बुक में नहीं है हाथ मिलाना। क्रिकेट में जी। ये चलन था भी नहीं। आप पुराने मैचेस निकाल लीजिए बहुत पहले के, आज से 20 साल जी। पहले या 15 साल पहले हाथ नहीं मिलाते थे कभी। दो कैप्टन का मिलाना तक तो ठीक था। ये टीम्स हाथ हम्म। मिलाने का चलन तो अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। आप याद नहीं तो कीजिए, क्या? पुराने लोग जो रणजी ट्रॉफी खेले होंगे बता देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे भी याद आता है क्योंकि आप भी क्योंकि क्रिकेट खेलते थे एक टाइम पे। और हम सबको पता है कि जो टसल होती थी, उस टसल में अक्सर ये होता था कि हाथ नहीं मिलाए जाते थे। लेकिन अब हाँ, क्योंकि एक परंपरा शुरू हुई और उस परंपरा को लेके पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। आप जरा कुछ आईसीसी के रूल्स या एमसीसी के रूल्स में अगर कुछ ऐसा कहीं है या नहीं है, वो भी हमारे जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लॉज हैं हमारे, कहीं कुछ नहीं लिखा है इस बारे में, कुछ ऐसा है ही नहीं। ये तो मैच के बाद आप दोनों टीमें कैसे बात करें भी ना करें, वो भी कोई रूल नहीं है। जी। कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है, कोई राइटिंग में ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब एक लाइन भी कहीं मिलेगी नहीं आपको। लेकिन तो किस किस बिना पे ये अनिल भाई गए आईसीसी के पास? जो पाकिस्तान बोर्ड गया है, वो किस बिना पे गया? क्या आधार लेके वो गए होंगे? कुछ नहीं, मेरे को लगता है एक तो बुरी तरह हार गए, और कई लोगों को जवाब देना होता है, तो उन्होंने कहा कि कहानी को उधर मोड़ देते हैं। जी। कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है मेरे ख्याल। जिन्होंने जब कंप्लेंट की होगी, इनको तब भी पता होगा कि कंप्लेंट बेकार में ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं तो उसमें मतलब कहीं लॉ में ये लिखा हुआ है? देखिए, रूल के हिसाब से चलाना आईसीसी के जो मैच रेफरी है वो तो समझ आता है कि आईसीसी के मैच रेफरी को आईसीसी के लॉ के अंडर मैचेस खिलाना जरूरी है। तो एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट की क्या गलती थी इसमें जो उसके पीछे चले गए? क्या नहीं नहीं, कुछ रीजन नहीं, वो आप तो देख रहे बहाना। नहीं नहीं, इतने वो सच्चे सीनियर रेफरी, उनको सारी चीजें पता है, बहुत सीजनड है वो, और बहुत देश दुनिया में घूमे। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं कि हाथ मिलाने हैं। हैं? जी। इनफैक्ट अंपायर और रेफरी का तो कोई रोल ही नहीं है मैच खत्म होने के बाद। कुछ ऐसा है ही नहीं कि हाथ मिला रहे हो नहीं मिला रहे हो, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट बात कई आपने बारी कही कि तो, मैच खत्म होने के बाद मैच रेफरी का कोई रोल नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि कई बार तो होता है, हम लोग भी जब मैच अच्छा खत्म अनिल भाई, करते थे इसमें थोड़ा आईपीएल मैं का। हाँ आपसे क्लियरेंस चाहूंगा। मान लिया मैच खत्म हो गया, आखिरी बॉल फेंक दी गई, टीमें जब बाहर जाने लगती हैं, कभी धक्का मुक्की हो जाए, कुछ हो जाए, क्या वो प्लेइंग कंडीशंस में आते हैं? या नहीं जैसे नहीं, वो हाथ नहीं धक्का मिले, गले मुक्की, मिले किसी को? जी। वो धक्का मुक्की और वो सब चीजें तो मॉनिटर करेंगे रेफरी और अंपायर, वो सब अलग बात है। अच्छा, जो पर ये ड्यूरिंग द हाथ फील्ड अगर मिलाने आप का हैं। कोई रूल नहीं है। हाथ मिलाने का अच्छा। कोई रूल नहीं है। अच्छा, हाथ खबर मिलाने ये की भी कोई आ गाइडलाइन नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि हाथ मिला रहे हैं, दो चार प्लेयर आपस में नहीं भी मिला रहे, ऐसे तो बहुत बार हुआ है। जी। कुछ नहीं, नहीं तो ऐसा तो अनिल कोई भाई, रूल नहीं है। अभी अभी तो खबर है ये भी आ रही है कि पाकिस्तान हो सकता है इस टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दे। क्या आईसीसी रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई तो टीम पुल अप कर सकती है, पुल ऑफ कर सकती है, और उसके बाद क्या फिर आईसीसी क्या इनफैक्ट कर अगर उस सकता है तरह से इस पे? मैच छोड़ेंगे या कुछ मना करेंगे तो एक्शन हो जाएगा, जो 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 बाई लॉज है, और जो जो आईसीसी और एसी की गाइडलाइन है। इस तरह कोई भी टीम मैच छोड़ के चलेगी तो हम्म। रिफ्यूजल टू प्ले में आ जाएगा वो तो। उनको बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। क्या नुकसान हो सकता है अनिल भाई? क्योंकि आप लोग कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे जो टूर्नामेंट से दर्शक हैं बाहर उनको भी हो बता सकते सकते हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, और कोई आईसीसी के एक्शन हो सकते हैं। वो हैं बहुत हैं। सारी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें।
ओपिनियन कॉल भी रहती है एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो डिसाइड करेंगे बैठ के क्या होगा, टूर्नामेंट कमेटी बताएगी क्या हम्म। होगा। बट ये तो पक्का है कि वो टूर्नामेंट, अगर उन्होंने एक भी मैच छोड़ दिया टूर्नामेंट में, मुझे नहीं लगता कि उनको पार्टिसिपेट करने देंगे फिर। और तो कम से क्या कम उस क्या मैच के ये पॉइंट तो जाएंगे जाएंगे, कोई वार्निंग होगी। जी डिपेंड करेगा कमेटी क्या डिसीजन लेती है। एक पाकिस्तान की तरफ से और डिमांड थी अनिल भाई की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्य कुमार यादव ने जो बातें कही वो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। क्या इसमें भी कोई गाइडलाइन है कि आप अपने स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार लोग मैच जीतने के बाद ग्राउंड चूमते हैं, हर एक का अपना अपना स्टाइल जी। है। हर एक का धर्म अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई तो कुछ मना करता नहीं है। स्टेटमेंट जी। पहले भी लोगों ने दी है, और कोई ऐसी अगेंस्ट स्टेटमेंट तो है नहीं इसमें। तो जी। जो विक्टिम्स हैं उनके, उसकी बात की गई है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ और ये ठीक नहीं था, उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं मैच। पहले भी काफी लोगों ने काफी चीजों पे डेडिकेट किए हैं मैच। पीछे एक बार हम्म। किसी मैच में शायद अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज पे कमेंट करके भी कुछ लोगों ने बोला था, तो ठीक है, इसमें किसी जी। की बुराई तो की नहीं उन्होंने। जी। अनिल भाई, एक और मुद्दा है जिसपे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। सूर्य कुमार यादव ने जब जो पिछला मैच यूएई के खिलाफ हुआ, एक बैट्समैन को रन आउट होने पर उन्होंने वापस बुला लिया। अब इसमें कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड नहीं था, कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला नहीं था। ये क्लियर कट रन आउट था। एक बैट्समैन ने गलती की, वो क्रीज से आगे खड़े थे, कीपर ने स्टंप पे मारा और रन आउट दिया एम्पायर ने। हुआ कैप्टन क्या ने था कि वापस बुला लिया। वो बस एक हाँ, वो जो रुमाल वाला प्रकरण है कि बैट्समैन दिखाने गया कि वो देखिए, रुमाल गिरा है। क्या रीजन आप नहीं देख वो रहे हैं इस पे? मैं और अब अगर अंपायर को उन्होंने चैलेंज किया एक तरह नहीं, से सूर्य कुमार यादव चैलेंज ने नहीं किया, उस थोड़ा डिसीजन को? डिफरेंट तरह का रूल था ये। उसमें शायद उन्हें हल्का सा लगा सूर्य को कि जी। बैट्समैन शायद ये बताने गए हैं कि वहां वो गिर गया रुमाल, और उसी में शायद वो बाहर रह गए। लेकिन ये अगेन ये उनकी स्पिरिट दिखाता है कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाया। और ऑप्शन है लॉज में, कैप्टन फील्डिंग साइड का अपील विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो विड्रॉ अंपायर को भी अप्रूव करनी होती है। तो अंपायर्स को भी लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट तरह का डिसमिसल है, जी। इसमें डिस्ट्रैक्शन वाली बात भी आती है, जो लॉ में वो भी प्रोविजन है। तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने अच्छा गेस्चर दिखाया। अलाउड है, कैप्टन विड्रॉ कर सकता है अपील, बट विद द ये की कंसेंट कि एम्पायर भी अग्री करें उस तरह के विड्रॉ को। ये नहीं कि कोई बोल्ड हो गया आप विड्रॉ कर लें कि लो जी नॉट आउट है, वो जी। नहीं। बट ये थोड़ा अलग तरह का था। मेरे को लगता है कि सूर्य कुमार ने अच्छा गेस्चर दिखाया अपील विड्रॉ करके। ले, लेकिन अनिल भाई, लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएई के बल्लेबाज की जगह कोई बड़ा बल्लेबाज होता तो क्या ऐसा जेस्चर दिखाया जाता है जो मैच को कॉस कर जाए? नहीं, डिपेंड करता है ना, लेकिन तो जैसे सिचुएशन है वैसे करेगा आदमी। कोई ऐसी बंदिश तो है नहीं ना, उन्होंने उस दिन किया तो सही। वो उस दिन भी ना जी। करते जी। तो आप क्या करते जी। तो एटलीस्ट उन्होंने एक जी। एग्जाम्पल दे दिया कि कोई लोग अच्छी चीजें सीखना चाहें तो सीख लें। नहीं, अब एक ऐसे तो एग्जांपल याद आता है मुझे। आप हर चीज की दो चीजें निकालने लगेंगे तो आप हर जी। चीज पे आर्ग्यू कर सकते हैं जी। लेकिन अनिल भाई, एक टेस्ट मैच आपको भी याद होगा, मुंबई में जब गोल्डन जुबली टेस्ट मैच था और बॉब टेलर को जीआर विश्वनाथ ने वापस बुलाया, उन्होंने शतक बनाया और वो टेस्ट मैच हम हार गए। तो तो ऐसे देखिए ना, महेंद्र सिंह कई धोनी ने एक बार ऐसे ही, आपको याद होगा, जो इंग्लैंड के बैट्समैन थे उनको वापस बुला लिया था और उसके बाद उन्होंने शतक लगा दिया था आगे। नहीं, वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के बैट बॉलर ने शायद वो रन आउट करके जो बॉलर एंड पे हाँ, करते हैं, कॉटनी वापस वॉल्श बुला से लिया था। सलीम जाफर, हाँ सलीम जाफर थे, आगे निकल गए थे काफी। तो जी। आप एक चीज देखिए, आज हम बात कर रहे हैं उनकी, हार जीत तो होती रहती है, ये किससे जी। याद रह जाते हैं। तो उनकी अच्छाई की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो जी। स्पोर्ट्स है, इसी इन्हीं चीजों के लिए भी तो बना है, ये चीज तो याद रखनी चाहिए। हर चीज मारा बिल्कुल। मारी, हर चीज में आर्ग्यू, उससे बढ़िया है ना ये एक एग्जांपल सेट किया। जो नई जनरेशन क्रिकेट देखती है, जी। उनको ये गेम का ये पहलू भी तो पता लगे कि ये भी एक पहलू है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लेकिन इस बारे में डाली है रील। जी, हम, हाँ मैंने देखा है, तभी मैंने आपसे जी। क्वेश्चन किया। और दूसरा अनिल भाई, मैं एक चीज ये जानना था कि इतने सालों से आप क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहे हैं, इससे पहले आप क्रिकेट खेलते भी रहे हैं। सनी भाई ने तो पोपट वाली की टीम बोल दिया पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान की मतलब इतनी कमजोर टीम की अपेक्षा आप कर रहे थे कि ऐसी कमजोर टीम की जिसके बारे में आप कहा जाने लगे कि इनसे अच्छा है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका से आप दो दो मैच खेल लें तो बेहतर है? देखिए, हुआ क्या है कि इसको आप ऐसे ले लीजिए कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो सब कमजोर लगने लगे हैं, वरना जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ बदल गया। इंडिया का जो बीसीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज हैं, जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो इतना आगे निकल गया है कि बाकी टीमों को बहुत प्रॉब्लम अब होने लगी है। इंडिया की आप तीन हम्म। टीमें बना दो तब भी आपको लगता है कि सारी compete कर जाएंगी। नहीं, आप कैसे आप देख रहे हैं वैसे पाकिस्तान की क्वालिटी वाइज? क्योंकि आपने मैच देखा होगा, मतलब बैटिंग में तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि ढूंढ रहे गेम, जिस तरह से कुलदीप और वरुण और अक्षर ने बॉल डाला उससे मैं पहले मैं जिस। जी। बाई चांस मैंने मैच देखा नहीं, मैं गाँव में था।
मैं गांव में खेतों अच्छा। में मस्ती कर रहा था। बट ये मुझे मैच से पहले ही पता था कि ये वन साइडेड मैच हो, क्योंकि ना वो जो रेगुलर प्लेयर पहले होते थे पाकिस्तान के, वो जी। जो लेजेंड्स थे, वो जो एक परंपरा थी लंबा खेलने की, वो अब चली गई है। और मुझे लगता है कि शायद उनके यहाँ रद्दोबदल बड़ी रहती है, वो सारी टीम एकदम बदल हम्म। देते हैं, वो कोई सब जो कैप्टन है वो भी बाहर, फिर सारे अंदर, फिर सारे बाहर। उनके यहाँ बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है उनके यहाँ, बहुत सारी चीजों हम्म। में, क्रिकेट में नहीं बाकी चीजों में भी नहीं है। अनिल भाई, आखिरी 3 सवाल मुझे पता है क्योंकि आपको भी जाना है। एक तो मैं अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि आपने अंपायरिंग की है और आप सेंटर विकेट पे रहे हैं। इतना जबरदस्त बैट स्विंग आता है और जिस पावर के साथ उनका कहते हैं ना, बैट नीचे आता है, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या मॉडर्न क्रिकेट में सबसे डेंजरस बैट्समैन के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, जिस तरह का उनका बैट स्विंग है, और कैसे आप उसका एनालिसिस करेंगे सेंटर विकेट से जो देखिए, कुछ आपने देखा? उनमें और बाकी बल्लेबाजों में जो फर्क लगता है वो अग्रेसिव है मॉडर्न स्टाइल से, और जो उनका टेक्निक है वो है जो पुराने प्लेयरों का होता है। आप देखिए, उनका जो हम्म। मारने का ज्यादातर एरिया है वो सामने की भी है। वो बहुत देर बाद हम्म। पीछे मारना शुरू करते हैं, जनरली वो सामने हिट करते हैं। तो इस ही इज ए हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट एंड विद गुड बेसिक्स। और संजू को जिस तरह से इस टूर्नामेंट में नीचे लाया गया अनिल भाई, क्योंकि आपने ओपन करते हैं उनको बैटिंग करते भी देखा है, इस टूर्नामेंट में अभी पता ही नहीं है कि किस नंबर पे आएंगे, क्योंकि सूर्या ने अपने आप को प्रमोट कर लिया नंबर 3 पे, फिर तिलक आने लगे। कैसे आप देख रहे हैं गौतम के इस स्ट्रेटजी को? आप कैसे देख रहे हैं संजू, जिन्होंने बहुत तगड़ी बैटिंग करी टॉप ऑफ द ऑर्डर संजू आके? को बहुत बचपन से जानते हैं गौतम। ये लोग दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, क्लब जी। से, एक ही क्लब से थे। और संजू ने जब खेलना शुरू किया, आप याद कीजिए इनिशियल मैचेस में वो बाद में ही खेल रहे थे, बिकॉज ही कैन स्लॉग ऑल्सो, वो बहुत लंबे लंबे हिट अच्छा। मारते हैं। उनके हिट मारने का आइडिया बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। तो आई थिंक क्योंकि आपको ये लेफ्ट ये हैंडर, आपने एक नई चीज बताई, क्योंकि हर आदमी को ये लग रहा है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ही रन नहीं बनाते नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, वो बड़े तकड़े हिट मारते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। और है क्या, आई थिंक वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस होता है अगर आप शुरू में रखें तो। उससे पावर प्ले में जी। फील्डिंग का बहुत, क्योंकि वो बॉलर जिसकी ऑफ साइड पे अच्छी है उसकी लेग साइड हो जाती है, फील्डिंग सारी चेंज होती है। जो लेफ्ट राइट का जो है ना, ये बहुत सारे बॉलर बड़ा स्ट्रगल करते हैं। आई थिंक गौतम के दिमाग में हम्म। वो लेफ्ट राइट भी रहता है। गौतम की T20 जो स्ट्रेटेजी है उससे सहमत है? 8-3 खिला रहे हैं जो बिल्कुल टेलेंडर बिल्कुल, थी। वो दिल्ली में इतना सारा 40 ओवर क्रिकेट खेले, उनको बिल्कुल जी। सारी चालाकियां, सारी स्मार्टनेस, सारी इंटेलिजेंस आती है। गौतम को बिल्कुल वो दिल्ली वाला दिमाग लगाते हैं। मैं उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट देख के और बॉलिंग से समझ जाता हूँ, जब वो 6 ओवर 6 बॉलर से कराते हैं, मैंने कहा दिल्ली वाला दिमाग लगा दिया। दिल्ली में ऐसी बहुत समर क्रिकेट होती थी, और उसका पूरा जी। फायदा टीम को मिल रहा है अब। तो एक बात तो अब साफ हो गई कि इंडिया बड़ी दावेदार है अनिल भाई इस टूर्नामेंट में, के फाइनल में पहुंचने की और जीतने की भी। जितने मैचेस हुए हैं अभी तक, दूसरी टीम कौन सी लग रही है आपको और क्यों लग रही है? मेरे को हमेशा श्रीलंका लगती है, एशिया में जितने टूर्नामेंट होते हैं श्रीलंका काफी टफ है। और T20 में एक और टीम है जो आपको सरप्राइज कर सकती है, वो अफगानिस्तान है। हम्म। क्योंकि वो लोग बहुत इंप्रूव कर गए हैं पिछले 5-10 साल में, खासकर T20 में दे आर गुड फोर्स। हम्म। तो आपका ये मानना है कि इंडिया, अफगानिस्तान, आप पाकिस्तान को रेट नहीं कर रहे टॉप 3 टीमों में? नहीं नहीं, मेरे को श्रीलंका लग रही है, श्रीलंका शायद, श्रीलंका हमेशा इंडिया को टक्कर देती है। चलिए अनिल भाई, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम न सिर्फ टूर्नामेंट जीते, बल्कि जो धमक और जो इम्पैक्ट उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में छोड़ा है T20 फॉर्मेट में, ये इम्पैक्ट और बड़ा होता जाए, क्योंकि कुछ महीनों के बाद हमें वर्ल्ड कप खेलना है। और एशिया कप में जो कुछ धमक और जिस तरह की कहते हैं ना, इम्पैक्ट का एहसास आप वर्ल्ड क्रिकेट को कराते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसीलिए अभिषेक शर्मा जो कुछ कर रहे हैं, या जसप्रीत बुमराह हो, या हमारे जो स्पिन के किंग है, हमारे तीनों जो स्पिनर्स हैं, वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट और एक अलग तरीके की, हम कह सकते हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट T20 में इंडियन टीम रख रही है सबके सामने। और शायद कुछ लोग कॉपी करने में उसको कहीं ना कहीं फिसल भी जा रहे हैं कि इंडिया जैसी खेल रही है वैसे खेलने की कोशिश करें। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम सब ने 14 तारीख को देखा, और अब 31 तारीख को एक बार फिर पाकिस्तान से मुकाबला है सुपर 4 में। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो विनिंग मोमेंटम है भारत का, ऐसे ही जारी रहेगा। हैंडशेक हो ना हो, गले मिले ना मिले, लेकिन जीतना भारतीय टीम का जरूर जारी रहेगा। यही तमाम भारतीय फैंस उम्मीद भी कर रहे हैं, और उनकी दुआएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई हमसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।